नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं रजनीश शुक्ला अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इंग्लिश की सीरीज़ शुरू किया हुआ है। उसमें आर्टिकल का पार्ट नंबर फर्स्ट जिसमें ए और एन, साथ ही साथ डिटर्मिनर्स जिसमें मच, मैनी, सम, एनी, अ लिटिल, अ फ्यू के सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज अपन आर्टिकल का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल के सेकेंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल मीन्स यूज ऑफ द। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि हम इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। यहाँ इस पार्ट में इसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग्स ये है कि इसमें हम ये समझें कि इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इनडेफिनिट क्यों नहीं कहते हैं, क्या रीज़न है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसमें समझने की आवश्यकता होती है। इसका पहला वर्ड ही आपको सब कुछ बता रहा है कि हम इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। हम इसको डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ खास हो, इम्पॉर्टेंट हो, विशेष हो, खास हो, विशेष हो और जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, उस नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि सर आपने कहा पेन के साथ नहीं यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पेन के साथ यूज़ हो रहा है। सर आपने कहा बुक के साथ नहीं होगा, लेकिन इस सेंटेंस में तो यूज़ हो रहा है। तो उसी बात को समझना है कि जो नाउन खास होगी, विशेष होगी और जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी नाउन्स के लिए हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वो वाली पेन लौटा देना। वो वाली पेन, इट मीन्स दैट हम उस पेन के बारे में पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पास उस पेन के साथ आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि सर वो वाली बुक लौटा दीजिए, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि फ्रेंड वो वाली बुक लौटा देना, तो वो वाली बुक लौटा देना मीन्स दैट उस बुक के बारे में आप पहले से जानते हैं, इसलिए तो पहले से जानी गई वस्तुओं के बारे में हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रिटर्न डैश डैश बुक, मीन्स ऐसी कोई बुक है जिसके बारे में आप जानते हैं और आपका दोस्त जानता है। उस बुक को या तो आपने दिया है या तो उसको आपने परचेज किया है, मतलब आप दोनों लोग उस बुक के बारे में जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो यहाँ पास किसका यूज़ करेंगे, द का यूज। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा वाइडर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी रूल्स आगे अपन पढ़ेंगे, जितने भी ट्रिक्स पढ़ेंगे, उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो मिस्टेक्स कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसको आप 2-3 बार में कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, उसमें हम रिप्लाई करने का भी प्रयास करेंगे। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट अदर रूल्स। देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये बैक टू बैक यहाँ पास आपको हम 4 रूल्स बताने वाले हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे वो रूल। ध्यान से आपको देखना है, उनके एग्जाम्पल्स को भी और रूल्स को समझना है। वो चारों रूल एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। तो हम पहला रूल आपके सामने बता रहे हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग जो होता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जब हम एडजेक्टिव की हाईएस्ट क्वालिटी को बताते हैं। एक होता है हाई, एक होता है हायर, एक होता है हाईएस्ट। तो अगर हम एडजेक्टिव के माध्यम से हाईएस्ट रैंक की क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी को बताते हैं, वहाँ पास होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए। अगर एडजेक्टिव के लास्ट में एसटी वर्ड लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, डैश डैश बेस्ट,
डैश डैश बेस्ट। आपको बाकी यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है देखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके इधर क्या सेंटेंस होता है ये भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पास देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट में आपको एसटी वर्ड मिल गया, मीन्स आपको आंख बंद करके आराम से यहाँ पास क्या यूज कर देना है, दा का यूज कर देना है। ये हो गया, सुपरलेटिव के साथ हमेशा दा का यूज किया जाता है। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। रूल नंबर सेकंड देखिए, जर्नली तौर पर ये कहा जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज नहीं किया जाता, दैट्स ट्रू, होता भी है ऐसा। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री में जितना उतना अर्थ हो रहा है, जितना उतना अर्थ हो रहा है, उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सामान्य तौर पर दा का यूज कंपैरेटिव के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर अर्थ जितना या उतना हो रहा है, अभी एग्जाम्पल करके अपन देखेंगे, उस कंडीशन में दा का यूज होता है। इस पॉइंट से क्वेश्चन भी ज़्यादा पुट किए जाते हैं। लेट्स वॉच अवर एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा डैश डैश डीपर यू गो डैश डैश हॉटर यू फील। यहां पास कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ जितना उतना से है, मतलब आप जितनी गहराई पे जाते जाएंगे उतनी हॉटनेस या गर्मी आप उतनी महसूस करते जाएंगे, जितना उतना अर्थ हो रहा है। यहाँ पास देखिए, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, दोनों हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट कंपैरेटिव फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, चाहे आपका डीपर हो चाहे आपका हॉटर हो। तो इन दोनों कंडीशन में आपको दा का यूज कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि जितना उतना के अर्थ में इसका यूज हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पास भी और यहाँ पास भी अपने को दा का यूज करना है। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड में। ये जितने रूल्स मैं अभी बता रहा हूँ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट रहेंगे, इंटरलिंक करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर थर्ड अपन देखते हैं। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं और एक का यूज सब्जेक्ट के रूप में और दूसरे का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में, दूसरी तरह से समझिए, अगर सब्जेक्ट में भी आपका एडजेक्टिव है और ऑब्जेक्ट में भी एडजेक्टिव है, दोनों जगह पे एडजेक्टिव है, तो उस कंडीशन में आपको बिना सोचे समझे आर्टिकल दा का यूज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने कहा डैश डैश रिच शुड हेल्प डैश डैश पुअर। देखिए, ये भी आपकी एडजेक्टिव, ये भी आपके एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा, दोनों एडजेक्टिव हैं। अभी मैंने आपको रूल बताया, बिना सोचे हुए आपको क्या यूज कर देना है, दा, आर्टिकल दा। यहाँ पास भी दोनों जगह आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल दा। ओके, अब अपन देखते हैं रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ देखिए, रूल नंबर फोर्थ अपना ये कहता है कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे भी ऑर्डिनल नंबर मिल जाए, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको अपन कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 इनको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर के साथ कभी यूज नहीं होता। ऑर्डिनल नंबर है तो आपको वहाँ पास भी बिना सोचे हुए आर्टिकल दा का यूज कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, डैश डैश सेकेंड, सेकेंड ये कहीं पे भी हो, सेंटेंस के शुरू में हो, सेंटेंस के मध्य में हो, सेंटेंस के लास्ट में हो, डैश डैश के इधर क्या सेंटेंस है, उधर क्या सेंटेंस है, कुछ नहीं देखना है, डैश डैश देखना है। आपको ऑर्डिनल नंबर मिल गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह 16, 20 जितना भी होगा ऑर्डिनल नंबर आपको मिल गई, मतलब आपको यहाँ पास क्या पुट कर देना है, आर्टिकल दा। ओके, अब आते हैं अपन रूल नंबर 5 पर। दोस्तों, रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही प्रोवाइड कर देता हूँ।
और वो फार्मूला होता है सबसे पहले आर्टिकल द, इसके बाद आता है आपकी नाउन, इसके बाद आता है आपका WH वर्ड, इसके बाद अथवा WH वर्ड के स्थान पे हो सकता है दैट। ये फार्मूला आप जरूर लर्न करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एक चीज आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि जो नाउन होनी चाहिए तो यहाँ पास प्रॉपर नाउन नहीं होनी चाहिए, और कोई सी भी नाउन हो चल जाएगा लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, डैश डैश बॉय हु met with me is my friend। देखिए, डैश डैश बॉय हु मेट विथ मी इज माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पास द के स्थान में मैंने डैश डैश किया है, नाउन बॉय हो गया, इसके बाद WH वर्ड चाहिए, वाट वाई हाउ विच WH वर्ड कहलाता है, ये WH वर्ड हो गया। इसके बाद जो है अथवा में दैट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या यूज करना है, आर्टिकल द। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला ही आपको लर्न करके रखना है। दोस्तों अपन मूव करते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 जो अपना कहता है वो ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, मीन्स कोई भी सरकार हो, सरकार के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। एक कंडीशन और होती है कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट के साथ भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। दोनों एक ही चीज़ें हैं, आपको समझने की बस देरी है। देखिए, या तो आप पार्लियामेंट कह दीजिए मीन्स वो गवर्नमेंट है, या कि आप गवर्नमेंट कह दीजिए मीन्स वो पार्लियामेंट है। ठीक है, आप उसको लोअर हाउस या अपर हाउस में डिवाइड नहीं करिए, ठीक है ना। तो सरकार के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन सरकार का अगर अंग है, पार्ट है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ द का यूज होगा। नेवी है, सरकार का अंग है, हिस्सा है, तो द नेवी होगा। जुडिशियरी पे देख लीजिए, सरकार का हिस्सा है, अंग है, तो वहाँ पास आपको क्या यूज करना है, द जुडिशियरी। ध्यान ये रखना है कि आपको गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ मीन्स पार्लियामेंट के साथ आपको द का यूज नहीं करना है। सरकार के साथ द इज नॉट यूज्ड, ये आपको ध्यान रखना। इसी में एक रूल्स और होते हैं, जैसे वो रूल कहा जाता है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट के साथ नहीं किया जाता। तो एक ही बात है, पार्लियामेंट मीन्स जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठ रहा वही मेन गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो इसके साथ नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंग जो होते हैं, इसके हिस्से जो होते हैं, जैसे मान लीजिए डैश डैश जुडिशियरी मैंने कहा, जुडिशियरी मैंने कहा, तो यहाँ पास ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट के हिस्से के साथ अपने को किसका यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ नहीं करना है। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि पार्लियामेंट के साथ पूछा गया है, बात वही, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ होगा, नेवी के साथ होगा, द नेवी होगा, द आर्मी होगा, द लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, अंगों के साथ यूज होगा, लेकिन गवर्नमेंट के साथ नहीं। इसको आपको ख्याल रखना है। अब अपन देखते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। दोस्तों रूल नंबर जो 7 कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है कि आर्टिकल द का यूज हमें विशेष चीज़ों के साथ किया जाता है, मतलब जो फेमस हो, महान हो, उन चीज़ों के साथ किया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस संसार में गॉड से महान कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रखिए गॉड के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पास 0 आर्टिकल की कंडीशन होती है। इसी तरह से आप हेल देख लीजिए, हेल मीन्स नर्क, इसके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए हीवन, हीवन मीन्स स्वर्ग,
हीवन के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीवन के साथ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हेल के साथ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पास या तो क्रॉस का सिंबल लगाना होता है या तो इनफाइनाइट का सिंबल लगाना होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है। जैसा आपका ऑप्शन रहेगा, अगर ऊपर हाईलाइट के क्वेश्चन में हाईलाइट में कह दिया गया कि पुट क्रॉस या यूज सिंबल ऑफ इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन में आपको अप्रोप्रिएट कर लेना है। अगर क्रॉस वाला दिया है तो वहाँ पास आपको क्रॉस लगाना है, अगर इनफाइनाइट का सिंबल दिया हुआ है तब आपको इनफाइनाइट यूज करना है। ओके, ध्यान ये रखना है कि इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, रूल नंबर 8 ये कहता है कि जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टीज होती हैं, उन सभी राजनीतिक पार्टीज और दलों के साथ, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टीज हों या राष्ट्रीय पार्टी हों, किसी भी तरह की पार्टीज हों, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है, चाहे डैश डैश बीजेपी हो। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है, डैश डैश मान लीजिए बीजेपी है, तो आपको ये नहीं कहना है कि सर ये तो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ये एक समुदाय है, ये एक संगठन है। अगर संगठन आ जाता है, इस चीज़ पे आपका कंसंट्रेशन मैं ज़्यादा चाहूँगा। अगर कोई समुदाय है, संगठन है, कोई कम्युनिटी है, ग्रुप है, उस कंडीशन में आपको शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म देखने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। जैसे आप देख लीजिए डैश डैश यूके मैंने कहा, ओके, तो इसमें यहाँ पास बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए डैश डैश यूके हो गया, तो यूके किसी कंट्री का नाम नहीं है, बल्कि वो एक ग्रुप है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड हो गया, इसके बाद जो है इंग्लैंड हो गया, तो इंग्लैंड एक सेपरेट कंट्री हो गई। अब इंग्लैंड के साथ अगर वेल्स आ गया तो उसको आप ब्रिटेन कहते हो। अगर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आ गए तो अब उसको आप लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, है ना। अगर उसके साथ नीदरलैंड भी आ गया तो उस पूरे हिस्से को आप क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। तो एक ग्रुप है, तो यहाँ पास हमेशा किसका यूज करेंगे आप? द का। इस कंडीशन में आप ये नहीं सोचेंगे कि शॉर्ट फॉर्म। यही कंडीशन डैश डैश यूएस के साथ भी होती है, यही कंडीशन डैश डैश यूएई के साथ भी होती है। तो इनके साथ आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रुप है, ये एक संगठन है, और संगठन के साथ हमेशा क्या करना है? द का यूज करते चले जाना है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे यहाँ पास कांग्रेस हो, डैश डैश कांग्रेस, डैश डैश कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, पार्टी होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपको किसका यूज कर देना है? द का यूज करना है। चाहे वो इंडियन पार्टी हो, चाहे वो फॉरेन पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सभी राजनीतिक दलों के साथ आपको किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। इज दैट क्लियर? अपन मूव करते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो चीज जिसके लिए बनाई जाती है, अगर उसी के सेंस में यूज हो रही है तब आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मास्क, चर्च, कोर्ट, गार्डन, अगर इनका यूज, जैसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो द हॉस्पिटल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मेरा घर हॉस्पिटल के सामने है, तो वहाँ पास हॉस्पिटल का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है, वो चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे सर द हॉस्पिटल इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, इसी तरह से स्कूल, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, नहीं हो सकता, ही इज गोइंग टू द स्कूल नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टडी के लिए जा रहा है और स्कूल का ऑब्जेक्ट भी होता है स्टडी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे स्कूल के सामने होटल है, तो वहाँ पास उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज होता है। ये वर्ड आपके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी स्कूल, आपका हॉस्पिटल, कोर्ट, गार्डन, मास्क, टेम्पल, इनको ध्यान रखना है। इनके साथ अगर इनका उद्देश्य वही है जिसके लिए ये होते हैं, तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है ना। अगर मान लीजिए इनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, उस कंडीशन में हमें किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ठीक है, सिंपली अगर हमने कहा कि ही इज गोइंग टू डैश डैश
स्कूल। यहाँ पास स्कूल का ऑब्जेक्ट वही है कि कोई स्टूडेंट है, ही इज गोइंग टू स्टडी मीन्स फॉर स्टडी के लिए जा रहा है, स्कूल गोइंग कर रहा है और स्टडी के लिए, तो स्कूल का ऑब्जेक्ट भी वही होता है। तो यहाँ पास आपको दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को आपने कहा सर कि इसको दूसरी तरह से देखते हैं, तो दूसरी तरफ से अगर आपने कहा कि डैश डैश स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि स्कूल का ऑब्जेक्टिव चेंज है, तो इस कंडीशन में अपने को किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 ये कहता है कि आर्टिकल दा का प्रयोग जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, चाहे आपके हिस्टोरिकल मूवमेंट हुए हों, आंदोलन हुए हों, चाहे जितने भी आपके डायनेस्टीज हुई हों, जितने भी आपके वंश हुए हों, जितने भी आपके राजा हुए हैं, प्लस उनकी लड़ाइयाँ हैं, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, ध्यान ये रखना है। तो उनसे रिलेटेड जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने बैटल हुए हैं, उन सभी बैटल्स के साथ आपको किसका यूज़ करना है, दा का यूज़ करना। कोई रिवोल्यूशन है, कोई क्रांति है, चाहे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आप जानते हैं, सभी के साथ आपको किसका यूज़ करना है, दा का, बिकॉज ये हिस्टोरिकल इवेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं डैश डैश पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आपका हिस्टोरिकल मूवमेंट है। यहाँ पास आपको क्या यूज़ करना है, दा का यूज़ करना है। सिंपली आप ये याद रखिए, जितना कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो डायनेस्टीज़ हों, चाहे वो बैटल हों, या कि कुछ ऐसी पैक्ट हुई हो, उन सभी कंडीशंस में आपको क्या यूज़ करना है, दा का यूज़। दोस्तों, दा का यूज़ बहुत डिटेल होता है, इसके साथ जीरो आर्टिकल भी जुड़ा हुआ होता है, काफ़ी लंबा लेक्चर की आवश्यकता होती है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे कुरुक्षेत्र एकेडमी के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पास आपको कई सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, काफ़ी वेल्थ ऑफ डिटेल में, वहाँ से अपने डाउट्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स को यहाँ इलेबोरेट करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो आप हमारे ऑफिशियल साइट को विजिट करिए या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपकी स्क्रीन में हमारे नंबर्स आ रहे हैं, उसमें आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ आपके पास इसी तरह से आते रहें तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।